कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर, अनंत पर। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक, ठीक है ना, बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रकार के दर्पणों में। ठीक है ना, समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रकार के दर्पणों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कितना 58 कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण क्या होता है? थोड़ा इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या है? आपका ये रेखा जो जा रही है, जो किरण जा रही है, जो किरण यहाँ से दर्पण आपतन बिंदु पर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आपतन बिंदु से जो रेखा जा रही है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो परावर्तित किरण है। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और ये जो रेखा यहाँ पे बीच में दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब है। ठीक है ना, क्या है? अभिलंब है। अब यहाँ देखिए, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित। आपका ये जो है क्या है? मिरर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ये कोण बना रहा है, ये जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? थीटा है। ठीक है ना, कौन सा कोण है? थीटा कोण है। और ये कौन सा कोण है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आपका क्या है? थीटा कोण है। तो देखो, ये कोण को जो परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को जो बनाता है, उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? तो आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण पूछ रहा है। इसलिए आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? तो परावर्तन कोण बन रहा है। ठीक है ना, कौन सा कोण बन रहा है? परावर्तन कोण बन रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, बीच में ही ना बन रहा है, आपके बीच में क्या बन रहा है? बीच में क्या बन रहा है? आपका परावर्तन कोण बन रहा है। तो परावर्तन कोण किसके बीच में बन रहा है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बन रहा है? परावर्तन कोण। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के
बीच का कोण है, कौन सा कोण है मेरे प्यारे बच्चों? तो परावर्तन कोण है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,